ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का चौथा अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी का यह प्रश्न सुन के ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मगन हो गए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें तन मन, स्त्री, पुत्र, घर द्वार आदि किसी का भी कोई ध्यान नहीं रहा। कुछ देर के बाद जब वे प्रकृति सत हुए तब शिव शिव कहते और शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कोई चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ने ही निर्गुण स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पर ब्रह्मा थे। वे भगवान सदाशिव सत्य और परमानंद रूप है। वे मन और वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन है। वे किसी के वशीभूत ना तो देखने में आते हैं और ना ही उनका कोई आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्य के कर्मों की साक्षी हैं और सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिवजी जी की स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी शेष नाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते हैं। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आँख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के ही संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। और जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार से की जा सकती है। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाए, उस समय वे सगुण रूप हो गए और उनके निर्गुण और सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठ विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम है, जिसमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विभुद, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध है। वे भगवान सदाशिव, ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले और भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के उत्पन्न कृता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसको स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हुए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुष्कार त्रिपुंड विराजमान है। उनके कानों में कुंडल पहने हुए हैं और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व की तरफ होता है और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं और कंठ में विराजित हलाहल की शामता भक्तों के मन को ही अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज कहता है तो कोई पंचमुख कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभायुक्त है। ऐसे संपूर्ण कलाधारी और भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिव जी के अनेकों स्वरूप हैं,
उसी प्रकार उनका ध्यान करने की क्रियाएं भी असंख्य है, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप और नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती है। वेदों का नाम भी ना जाने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उनका एकमात्र कारण यही था कि उन पर भगवान श्री त्रिशूलपाणि ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरिजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकटा था, अर्थात भगवान त्रिशूलपाणि के तेज से ही महाशक्ति का जन्म हुआ था। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार धारण किए हुए है। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेकों भक्त उन्हें गौरवर्ण अर्थात सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण और ध्यान करते हैं। और इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन और मन की गति है, उन सब को इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अर्थात हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गूढ़ चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव को पर ब्रह्मा एवं भगवती उमा की परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारिणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक और दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीय और परम विचित्र एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वह अभिमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाले होने के कारण आनंदवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप और तेज स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार से रत्नों से अलंकृत है और उसमें मोतियों की झालरें लटका करती है। जहाँ छत्र, विमान आदि ऐसी भी संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक और नगर में क्लफ वृक्ष के समान मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान है और उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया है। उन परम शक्ति का संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे और तुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कोई प्रवेश नहीं हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुँचेगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। और हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनकी स्तुति का वर्णन करते हुए वेद भी असमर्थ है। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ यहाँ विहार करने लग गए और जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें कोई रचनात्मक कार्य करे, तो उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हमें कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता प्राप्त हो सके। शिव महापुराण का 4वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।